दहशत गर्दों का DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला, 2 नौजवानों समेत 7 अफराद शहीद। दहशत गर्दों के हमले पर फायरिंग से 5 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और 1 चौकीदार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी कार्रवाई में 2 एहलकार शहीद, 3 दहशतगर्द हलाक। शहीद एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल शामिल। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बनु छाइनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 8 फौजी जवान वतन पर कुर्बान। जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई की सुबह 10 बजे दहशतगर्दों ने 10 ग्रुपों के बन्नू पर छावनी पर हमला किया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पर छावनी की दीवार से टकरा दी। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज अली शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की, जो अफगानिस्तान से काम करता है। अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत ऐसे अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मादर वतन और इसके आवाम का दिफा करती रहेंगी। दहशतगर्द अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बन्नू छावनी पर दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, हमारे जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी की अफरियत को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल। शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर और जर्री जवानों को सलाम पेश करते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को एड हॉक जज बनाने की तजवीज़ पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ने एड हॉक जजेस के लिए 4 जजेस के नाम नामजद कर दिए। नामजद करदा जजेस में जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम की एड हॉक जज बनने से मुआज़रत। जुडिशल कमीशन के नाम खत में कहा, अल्लाह ने मेरी हैसियत से ज़्यादा इज्जत दी। बतौर एड हॉक जज दोबारा मुंतखब करके जो इज्जत बख्शी, इसके लिए कमीशन का मशकूर हूँ। नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एड हॉक जज काम करने से मुआज़रत चाहता हूँ। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करेंगे। आइन तोड़ने पर बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 बनता है। पार्लियामेंट तहलील करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, PTI मुल्क की सालिमियत के खिलाफ काम कर रही है। ये बरमला कहते हैं, बानी PTI नहीं तो मुल्क नहीं। जो भी इदारा आइन शिकनी करता है वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होता है। आइन को रीराइट किया जा रहा है। जो फैसला मांगा भी नहीं गया वो दिया गया। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ये 8 फरवरी के इलेक्शन को भी हमला करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तकर्री के खिलाफ आवाम और वकला से एहतजाज की अपील। इल्ज़ाम लगाया, रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती से मर्जी के फैसले आएंगे। रिटायर्ड जजेस की सियासी वाबस्तगियाँ हैं। एक साहिब तो सिंध के निगरान वज़ीर आला रह चुके, इनको उठाकर दोबारा लगा दिया जाएगा। हमारे लिए फैसला काबिल कबूल नहीं। हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदारी नहीं। 2018 का इलेक्शन चोरी करके लाडले की हुकूमत लाई गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, तहरीक इंसाफ बैरून ममालिक से मिलने वाले फंड्स पर चलने वाली जमात। नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके अफरा तफरी फैलाई गई। PDM को हुकूमत लेने का कोई शौक़ नहीं था। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान को माशी क़ुव्वत बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी मसले का हल नहीं। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, इदारे कौम को बताएं पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के इनके पास क्या सबूत हैं। फ़ॉरेन फंडिंग और साइफर के सबूत भी कौम के सामने रखे जाएं। कौम को बताया जाए किस तरह बानी PTI को पॉपुलर करने के लिए मिलकर अरेंजमेंट की गई। ये भी बताया जाए इस शख्स ने इंतशार पैदा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया।
قوم کو یہ بھی بتانا ہوگا اس شخص نے اداروں کے اندر بغاوت کے لیے لوگوں کو کیسے اکسایا، 6000 دہشت گردوں کو کس کی ایما پر اور کیوں چھوڑا گیا۔ ملک اب مزید کسی امتحان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ریاست کو ایسے لوگوں سے خطرات ہوں تو کوئی ان کو سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتا۔ آرٹیکل 6 اور پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ مسلم لیگ نون کی اندرونی خلفشار کا نتیجہ، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا الزام، کہا نواز شریف اور مریم نواز کیمپ شہباز شریف کا دھڑن تختہ چاہتے ہیں۔ موجودہ فیصلے میں بھی نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کی چھاپ واضح، مسلم لیگ نون کے اندر اقتدار کی لڑائی منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے۔ ملک میں مکمل اندھیر نگری اور چوپٹ راج، غداری کے مرتکب دوسروں پر غداری کے مقدمات چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس مقررہ روایتی راستوں پر رواں دواں، عزاداری کا سلسلہ جاری، جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل، ڈبل سواری پر پابندی عائد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کربلا کی ریت میں پیاسے شہداء قبول کرنے والوں کی یاد میں جلوس کے راستوں پر سبیلوں کا اہتمام، پولیس اور رینجرز اہلکار تعینات، جلوسوں کی جدید کیمروں سے نگرانی، پنجاب کے مختلف شہروں میں موبائل سروس جزوی بند، بلوچستان آزاد کشمیر کے بھی کئی علاقوں میں موبائل سروس بند، 10 محرم الحرام تک کراچی میں اورنج اور گرین لائن بس سروس معطل۔ شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کابینہ اراکین کو یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کی ہدایت، کہا سیکیورٹی انتظامات پر واضح کردہ پلان اور ایس او پیز پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے، قانون نافذ کرنے والے ادارے قریبی اشتراک یقینی بنائیں، ہر شہر میں پرامن فضا برقرار رکھنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک اور مستعد رہنے کی ہدایت۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں قائم کنٹرول روم کا دورہ، محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے پرعزم، پنجاب بھر میں 7600 سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوسوں کی نگرانی جاری، 3957 جلوس اور 1721 مجالس کی مانیٹرنگ، کنٹرول روم سے روٹس پر نکاس آب کا میکانزم بھی موجود۔ مشکل معاشی اصلاحات کے لیے مضبوط انتخابی مینڈیٹ کا نہ ہونا خطرہ، عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی پاکستانی معیشت پر رپورٹ، موڈیز کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی، نیا آئی ایم ایف پروگرام فائنانسنگ کے معتبر ذرائع فراہم کرے گا، فائنانسنگ میں 2 طرفہ ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ کا حصول شامل، مہنگائی سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ، زیادہ ٹیکسوں اور توانائی کے نرخوں میں مستقبل کی ایڈجسٹمنٹ اصلاحات پر دباؤ ڈال سکتی ہیں، پاکستان کی بیرونی پوزیشن اب بھی نازک، بلند بیرونی مالیاتی ضروریات کے ساتھ 3 سے 5 سال پالیسیوں میں مشکلات ہوں گی، پاکستان کے پاس 9.4 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ضرورت سے کافی کم۔ آئی ایم ایف نے بجلی کی پیداوار بڑھانے پر فل سٹاپ لگا دیا، حکومت نے 2025 تک بجلی کی پیداوار میں اضافے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا بجلی کی پیداوار بڑھانے کے بجائے مالی نقصانات کم کرنے پر توجہ دی جائے، بجلی کی صلاحیت پہلے ہی زیادہ، ترسیلی نظام بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، توانائی سیکٹر کے مالی نقصانات اور رسک کم کرنے کے اقدامات ہونے چاہئیں، بجلی نرخوں کے فیصلے بر وقت کیے جائیں، بجلی کی لاگت میں کمی کو یقینی بنانے کے لیے اصلاحات لائی جائیں، بجلی کی غیر ضروری پیداوار بڑھانے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ خرچے پورے ہوتے نہیں ہیں، پہلے 100 کے پیٹرول سے 2-3 دن چل جاتے تھے، اب تو روز کا پیٹرول 100 کا لگ جاتا ہے۔ سارا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے پاکستان کا، پیٹرول بڑھا رہے ہیں، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، غریب بندے کو تو انہوں نے جیتے جی مار دیا ہے۔ عوام جب تک باہر نہیں نکلے گی نا کچھ بھی نہیں ہوگا ملک کا، اس ملک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا کبھی بھی۔ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی کب ریٹ بڑھ رہا ہے اور کب ریٹ کم ہو رہا ہے، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ مہربانی کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے، کہا حکومت نے غریبوں کے منہ سے نوالا چھیننے کی ٹھان لی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو چکا، حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے عوام پر مسلسل ظلم ڈھا رہی ہے، اگر ریلیف نہیں دیتی تو آئے روز تکلیف بھی تو نہ دے، شہریوں کا حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا لاہور میں احتجاج، مظاہرین کے حکومت مخالف نعرے، پیٹرول کی قیمتیں کم کرو کے نعرے، مقررین کا حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔
मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास जुमेरात को तलब। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है, और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन पीटीआई का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में अब देखें, ये मामला हुकूमत का फैसला है, वो कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स क्या फैसला करते हैं। पाबंदी लगने की जिम्मेदार पीटीआई खुद। तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमात बन जाए तो हम पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खैरपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हम किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हैं, मगर ये फैसला वफाकी हुकूमत और अदालत ने करना है। अफसोस की बात है पीटीआई अभी तक सियासी जमात नहीं बन सकी। शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था, इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते, हमें कोई इंदिया नहीं था। पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है, अब पार्टी का जो भी फैसला होगा इसके साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम 41 अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम ने भी पीटीआई के साथ वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान हल्फी जुमेरात को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का ख़वातीन और अक़लियतों की नई फहरिस्त मुरतब करने का फैसला। कौमी असम्बली और सूबों की मखसूस ख़वातीन की नशिस्तों की नई फहरिस्त तैयार। नई फहरिस्त बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस की तहकीकात। नैब तफ्तीशी टीम के अडियाला जेल आमद। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई और बुशा बीबी से गुज़िश्ता रोज़ भी अडियाला जेल में तफ्तीश की गई। कराची में अब्र करम बरस पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब में कल से 20 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बड़े शहरों की इंतजामिया अलर्ट। पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खुशाब की नहर में नहाने की गर्ज से आए 10 लड़के डूब गए। डूबने वालों में से 4 की लाशें बरामद। बाकी की तलाश जारी। डूबने वालों की उम्रें 12 से 14 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। बच्चों के डूबने की अचानक खबर सुन के इलाके में कोहराम बरपा। रावलपिंडी में 2 बच्चियों के कत्ल का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत 3 दिफात शामिल। मुद्दई मुकदमा का कहना है मुलजिम ने अपने भाई और भाभियों के उकसाने पर कत्ल किया। मुलजिम के भाई और भाभी जायदाद की खातिर बहन को तलाक दिलवाना चाहते थे। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर दोहरा कत्ल। थाना सदर की हदूद रेलवे कॉलोनी में मुलजिम इरफान मुगीरी ने कारोकारी के इल्ज़ाम पर फायरिंग करके लड़की और नौजवानों को कत्ल किया। लाशें वर्सा के हवाले। शबाना महमूद ने बतौर पहली बरतानवी मुसलमान लॉर्ड चांसलर हलफ उठा लिया। शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हलफ उठाया। कहा, ये जिम्मेदारी इस्तेहकाक और बोझ दोनों हैं। इससे आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खुलेंगे। पहली लॉर्ड चांसलर हूँ जो उर्दू बोल सकती है। अदलिया को सियासी दबाव और गैर ज़रूरी असर व रसूख के बगैर फैसले करने चाहिए।